प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग जो है हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब कि आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे सब्जेक्ट को एज ए इलेक्टिव पेपर के तौर पे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में सिलेक्ट किए हैं बीटेक 8 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे 2023 में जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और एकदम डिटेल में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपका होने वाला है। तो इसलिए जो है पूरा अंत तक जो है इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ये चीज़ें आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरा अंत तक अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका दिया गया MCQ से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट होता है फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड, वो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन हाईवे में जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है, कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया जाता है और डिज़ाइन एडिक्वेसी इन द इज़ चेक्ड एट विच परसेंटाइल, किस परसेंटाइल पे डिज़ाइन एडिक्वेसी जो है आपका देखा जाता है। और कुमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं हाईवे में, तो 85th यानी 85 परसेंटाइल पे, कितना पे? 85 परसेंटाइल पे। कैम्बर जो होता है ऑन हाईवे पेमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट है ना, कैम्बर जो होता है हाईवे पेमेंट का, वो प्रोवाइड किया जाता है टू टेक केयर ऑफ ड्रेनेज को देखते हुए, या ड्रेनेज के पर्पस के लिए कैम्बर जो है हम लोग हाईवे पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं। व्हेन टू रोड्स, जब दो रोड विद 2 लेन, 2 रोड है, 2 लेन वाला है और 2 वे ट्रैफिक है, तो क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, अगर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे हमारा क्रॉसिंग हो रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा वो हमारा 16 होगा। कितना होगा? 16। अ ट्रैफिक रोटरी, एक ट्रैफिक रोटरी जो कि जस्टिफाइड किया जाता है वेयर नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड इज़ बिटवीन 4 to 7, जब नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड 4 से 7 के बीच में होता है, तब ट्रैफिक रोटरी जस्टिफाइड किया जाता है। पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर इज़ प्रीफर्ड फॉर, जो पैराबोलिक कैम्बर होता है ये प्रोवाइड किया जाता है आपका स्टील टायर्ड व्हीकल के लिए। रोड्स प्रोवाइडेड, जो रोड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू गिव एक्सेस टू properties along an important highway with controlled access as expressway of a freeway or frontage road। क्या होता है? frontage roads। ओके, अगला क्वेश्चन है द लैंड विड्थ, जो लैंड विड्थ होता है रिक्वायर्ड अक्रॉस द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज, वो होता है राइट ऑफ वे। क्या होता है? राइट ऑफ वे। अगला क्वेश्चन है आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व, जो आइडियल फॉर्म होता है कर्व का फॉर समीट कर्व, समीट कर्व के लिए वो होता है स्पाइरल। क्या होता है? स्पाइरल। अगला क्वेश्चन है द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट एन इनर एज ऑफ रो पेमेंट, जो अटेनमेंट होता है सुपर एलिवेशन का बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेमेंट, वो हमारा यहाँ पे प्रीफर्ड किया जाता है, जो कि डज नॉट चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड, है ना, जो कि वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड को चेंज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 का A दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रैफिक रोटरी क्या होता है। ट्रैफिक रोटरी क्या होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, मैंने प्रश्न पूछा गया है, और उसके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या है। पार्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रैफिक कंडीशन इन इंडिया,
इंडिया में अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस हैं, उस ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशंस बताना है ट्रैफिक रोटरी के अलग अलग पार्टिकुलर रेफरेंस को लेते हुए। तो बात किया जाए ट्रैफिक रोटरी की, तो ट्रैफिक रोटरी जो है उसको हम लोग राउंड अबाउट के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का सर्कुलर इंटरसेक्शंस होता है जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो जो होता है वो सेंट्रल आइलैंड के काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका होता है। जो ट्रैफिक रोटरी होता है वो डिज़ाइन किया जाता है इसलिए ताकि जो ट्रैफिक फ़्लो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, सेफ्टी को इन्हेंस किया जा सके और इंक्रीज़ किया जा सके आपका ट्रैफिक फ़्लो को, साथ ही साथ रिड्यूस किया जा सके जो भी डिले हमारा ट्रैफिक फ़्लो में हो रहा है उसको। जो भी सिग्नलाइज्ड ट्रेडिशनल या स्टॉप कंट्रोल इंटरसेक्शंस होता है उसके कंपैरिजन में। एडवांटेज अगर बात किया जाए राउंड अबाउट्स की, तो ये रिड्यूस करता है डिलेज बिकॉज व्हीकल डज नॉट नीड टू स्टॉप कम्प्लीटली। राउंड अबाउट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पॉइंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन। तीसरा, व्हीकल्स जनरली जो है स्लो डाउन होता है व्हेन एंटरिंग और नेविगेटिंग राउंड अबाउट्स, reducing the severity of accidents and improving safety for pedestrian and cyclist। रोटरी पे क्या होता है कि जब व्हीकल इन कर रहा होता है रोटरी के अंदर तो उसका स्पीड जो है स्लो होता है, और जब वो रोटरी से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा होता है। मतलब इन तो स्लो करता है लेकिन निकलता तेज़ी से है। राउंड अबाउट्स ऑफन हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट compared to signalized intersections due to fewer component और reduced need for electricity। जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है स्टॉप इंटरसेक्शन या ट्रेडिशनल सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन रोटेटरी जो हमारा होता है ट्रैफिक रोटेटरी जो होता है वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, या राउंड अबाउट्स पे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी उतना ज़्यादा नीड नहीं होता है। पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। इन्वायरमेंट बेनिफिट्स देखने को मिलता है क्योंकि फ्यूल का सेविंग होता है, साथ ही साथ जो कार्बन वगैरह का इमिशंस होता है वो भी हमारा कम होता है। लिमिटेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो राउंड अबाउट्स रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच फॉर ड्राइविंग कंपेयर टू सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एट राउंड अबाउट कैन बी चैलेंजिंग, है ना, चैलेंजिंग होता है, कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली ऑन लार्जर और मल्टीपल लेन, है ना। लार्जर और मल्टीपल लेन पे राउंड अबाउट पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के चलते एक चैलेंजिंग जो है हमारा बन जाता है। अगला जो लिमिटेशंस है हमारा यहाँ पे आपका राउंड अबाउट्स का या ट्रैफिक रोटरी का, वो है इन डेंसली पॉल्यूटेड अर्बन एरिया इन इंडिया स्पेस कंस्ट्रेंट्स कैन मेक इट चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट लार्ज राउंड अबाउट विद मल्टीपल एंट्री लेन। मल्टीपल एंट्री लेन पे जो हमारा पॉपुलेटेड एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, सघन होता है, डेंस्ड पॉपुलेटेड एरिया में जो रोटरी का जो साइज़ होता है वो बड़ा नहीं कर पाते हैं मल्टीपल एंट्री के लिए, इसलिए ये एक लिमिटेशंस आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका इंडिया में जो राउंड अबाउट्स होते हैं वो ऑफन नीड टू एकोमोडेट अ मिक्स ऑफ मोटराइज्ड एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक इंक्लूडिंग साइक्लिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस। राउंड अबाउट्स रिक्वायर करता है रेगुलर मेंटेनेंस टू इंश्योर क्लियर विजिबिलिटी, फंक्शनिंग सिग्नेज एंड प्रॉपर रोड मार्किंग, है ना, प्रॉपर रोड मार्किंग जो है हमारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का क्या एडवांटेज होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो है ये रिड्यूस करता है ट्रैफिक कंजेशंस को। जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस होता है वो रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ हाई स्पीड कॉलिजन बिटवीन व्हीकल्स क्रॉसिंग पाथ एट डिफरेंट लेवल।
जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस होता है वो एकोमोडेट करता है हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स को एज़ कम्पेयर टू एट ग्रेड इंटरसेक्शन। जो व्हीकल होता है उसका वो मेंटेन रखता है देयर स्पीड एंड ट्रैवल मोर स्मूथली, ज़्यादा स्मूथली ट्रैवल करता है थ्रू ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के, है ना। और रिड्यूस्ड स्टॉप एंड गो पैटर्न। पेडेस्ट्रियन जो होता है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक से एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जहाँ पे सेफ्टी जो है आपका इन्हांस होता है और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जो होता है पेडेस्ट्रियन का वो हमारा जो है क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, आप मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैफिक फ्लो होता है वह स्मूथ होता है और आइडली रिड्यूस होता है एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस पे, कैन लीड टू लोअर फ्यूल कंजम्पशंस एंड इमिशंस कंपेयर टू कंजेस्टेड एट ग्रेड इंटरसेक्शन। लोअर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, बहुत लंबे टर्म के लिए मतलब हमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, या मेंटेनेंस अगर करना भी पड़ता है तो बहुत कम मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत कम, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैफिक कंजेशंस होता है वो भी कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है ये आपका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेरियस ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड इन हाईवे डिज़ाइन। हाईवे डिज़ाइन में कौन कौन से ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है उसको जो है यहाँ पे लिखना है। तो इसमें जो है क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी 2022 में पूछा गया है। तो अगर आपने 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपने देखा है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें जो है पता चल गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका क्या रोल होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहला पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रोल ये है कि फ्रिक्शन जब पेवमेंट और टायर के बीच में लगता है तो व्हीकल का जो कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन और कॉर्नरिंग। एडिक्वेट फ्रिक्शन जो है रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ स्किडिंग एंड एक्सीडेंट को। दूसरा है आपका स्मूथनेस यानी अनइवननेस। सरफेस स्मूथनेस जो है ये अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड व्हीकल वियर एंड टियर को। स्मूथ सरफेस जो है प्रोवाइड्स करता है कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस करता है व्हीकुलर मेंटेनेंस कॉस्ट। जो व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी हमारा कम जाता है अगर हमारा सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है तब। तीसरा है हमारा यहाँ पे ड्रेनेज। ड्रेनेज जो है ये हमारा एक्यूमुलेशन अगर हो जाता है वाटर का पेवमेंट पे तो वो रिड्यूस करता है हमारा हाइड्रोप्लानिंग रिस्क को और पेवमेंट डिटोरियोरेट होने लगता है। इसलिए हमारा पोर्टहोल्स वगैरह या रूटिंग वगैरह या सरफेस फेलुअर ना हो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड होना या इफ़ेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़। सरफेस कलर और टेक्सचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है विजिबिलिटी को। नाइट और डे में या वेदर एडवर्स वेदर कंडीशन में विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है और उसके कारण से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर विजिबिलिटी को हाई करना है ना, रिएक्शन टाइम को कम करना है और है ना, मतलब रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा हो और विजिबिलिटी हमारा अच्छा हो तो एक्सीडेंट का कंडीशन जो होता है वो कम जाता है, एक्सीडेंट हमारा कम होता है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी था। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है उन टॉपिक से। तो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करते हैं ताकि जो पासिंग मार्क्स है ना, जो पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो
मिनिमम नंबर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखकर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहला फैक्टर्स है ड्राइवर्स परसेप्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, यानी अलर्टनेस, फैटिग्यू, एज और विजिबिलिटी कंडीशंस। कैसा है ड्राइवर का, क्या मूड है, कितना एज है ड्राइवर का, है ना, अलर्ट है ड्राइवर या नहीं है, उसके ऊपर जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है ना। अगर व्हीकल्स का स्पीड ज़्यादा है तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर व्हीकल का स्पीड कम है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन टाइम और एक्चुअल ब्रेकिंग फेज़ दोनों आता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस में 3 चीज़ें आपका आता है। व्हीकल कंडीशन, यानी ब्रेक एफिशिएंसी व्हीकल का कैसा है, अगर सही है तो अच्छी बात है। इसके अलावा व्हीकल वेट, व्हीकल का वेट क्या है वो भी डिपेंड करता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी के लिए। रोड कंडीशन, अगर रोड का सरफेस टाइप अच्छा है ना तो अच्छी बात है, या सरफेस कंडीशन कैसा है, ड्राई है, वेट है या आइसी है, या ग्रेडियंट कैसा है, अप ग्रेडियंट है या डाउन ग्रेडियंट है। इसके अलावा डिएसेलरेशन रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है जिसके ऊपर हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे विजिबिलिटी, वेदर कंडीशन लाइक फॉग, रेन, स्नो एंड नाइट टाइम ड्राइविंग रिड्यूस करता है हमारा विजिबिलिटी को। लाइटनिंग, अगर रोड पे लाइटनिंग अच्छा है तो जो विजिबिलिटी होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है कम होता है। यानी विजिबिलिटी अच्छा है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होगा। विजिबिलिटी ज़्यादा है नहीं है ना, मतलब कम विजिबिलिटी है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करना है मिनिमम साइट डिस्टेंस। मिनिमम साइट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है ताकि जो हेड ऑन कॉलिजन होए 2 कार का वो कम हो सके, और 2 कार जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक 90 किलोमीटर पर आवर और एक 60 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम करना है रिएक्शन ऑफ टाइम जो है 2.5 सेकेंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.7 है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है 50% है। तो इस क्वेश्चंस को आप कई तरीके से बना सकते हैं। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको शॉर्ट में मैं बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चंस बनाने के लिए यूनिवर्सिटी का पेपर लिखते टाइम सबसे पहले फोकस करना है कि जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो सारे डाटा को क्वेश्चंस में मतलब सॉल्यूशन में लिखें। तो कार 1 का वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, कार 2 का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम रिएक्शन टाइम 2.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7, ब्रेक एफिशिएंसी 0.5 यानी 50%, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद कार 1 का अगर लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालें तो कार 1 के लिए लैग डिस्टेंस V1 इंटू टी यानी 25 गुने 2.5 यानी 62.5 मीटर। अगर मीटर में हम कन्वर्ट कर दें किलोमीटर को, तब अगर किलोमीटर में लेकर चलेंगे तो 0.78 जो है वो हम यहाँ पे जो है लेकर चलें। 0.278 जो वैल्यू है V वो हम लोग लेकर चल सकते हैं। ओके, ब्रेक डिस्टेंस आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.7 इंटू 9 इंटू 9.8 इंटू 0.5, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगा 91.8
1 मीटर। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका कार 1 का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा 153.6 मीटर। कार 2 के लिए सेम कंडीशन, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, V2 इंटू टी, तो आ जाएगा 16.67 गुने 2.5 यानी 41.67 मीटर। और VD इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इंटू एफ इंटू वी एफ, तो 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.7 गुने 9.8 गुने 0.5 यानी 40.7। तो कार 2 का आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे LD और VD जोड़ देंगे तो 82.37 मीटर। अगर मिनिमम साइड डिस्टेंस अगर बोला जा रहा है कार 1 और कार 2 दोनों का, तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार 1 का और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार 2 का दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 235.97 मीटर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया। दूसरा मेथड क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही जो वेलोसिटी है आपका है ना कार 1 और कार 2 का, है ना, कार 1 और कार 2 का जो वेलोसिटी है उसको पहले ही ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप सेम फार्मूला, जो फार्मूला यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मैंने लगाया है, सेम फार्मूला आप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कब होगी, अगर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है तो ऐड करेंगे। और अगर हमारा सेम डायरेक्शंस में दो कार जा रही है तो उस कंडीशन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, बाकी आगे की और क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है? तो सुपर एलिवेशन एक तरीके का बैंकिंग ऑफ रोडवे होता है कर्व पे, ताकि जो लैटरल एक्सेलरेशन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एज दे ट्रैवल थ्रू कर्व, कर्व पे जब ट्रैवल करता है। ये इन्वॉल्व करता है रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड हायर दैन द इनर एज। इनर एज के कंपेयर में आउटर एज को रेज करते हैं। दिस इंक्लाइन असिस्ट, ये जो इंक्लाइन होता है वो असिस्ट करता है व्हीकल्स को इन मेंटेनिंग ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ स्कीडिंग और ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग और स्कीडिंग को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है और मेंटेन करता है ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी को। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिराइव करना है आपको एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है? तो सुपर एलिवेशंस का। इफ़ डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इज़ एफ, अगर डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन एफ है तब। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन W sin थीटा माइनस P cos थीटा प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हमारा आ जाएगा P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू Fn1 प्लस Fn2, P cos थीटा प्लस W sin थीटा इज इक्वल टू F इंटू N1 प्लस N2, P cos थीटा माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू F इंटू P sin थीटा प्लस W cos थीटा, P cos थीटा माइनस F इंटू P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F इंटू W cos थीटा। तो P बाई W इज इक्वल टू sin थीटा प्लस F cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस F sin थीटा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर दोनों साइड cos थीटा से RHS में, है ना, कहाँ पे RHS में डिवाइड करेंगे तो हमारा V स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस F डिवाइडेड बाई 1 माइनस F tan थीटा। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू ई पुट करते हैं तो V स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू ई प्लस F डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई इंटू F। तो एज पर IRC F इज इक्वल टू 0.17 and E is limited to 0.07 for plane and rolling zone. So हमारा V square by GR is equal to E plus F, then
ई इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर बाई जी आर माइनस एफ। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन हो गया सुपर एलिवेशन का। किसका एक्सप्रेशन हो गया? सुपर एलिवेशन का। ये आपका ड्राइंग हो गया। ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन सीधे पी कॉस थीटा और नीचे की ओर डब्ल्यू साइन थीटा, नीचे की ओर आपका डब्ल्यू वेट लग रहा है और इसका कंपोनेंट हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आपका टायर 1 और टायर 2 पे जो है आपका व्हीकल पे लग रहा है, यानी इनर फेस और आउटर फेस पे। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, वी जो है डिज़ाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ई जो है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, आर जो है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एम और इन मीटर, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व के लिए, जिसका रेडियस जो है 500 मीटर है एंड डिज़ाइन स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है। तो v जो है आपका 100 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 27.78 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। r जो है 500 मीटर और g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 27.78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 500 इज इक्वल टू अप्रॉक्स आ जाएगा 0.157। तो यहाँ पे हमारा हाईवे के लिए टिपिकल जो वैल्यू होता है वो होता है 0.12। तो E प्लस 0.12 इज इक्वल टू 0.157, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.037, यानी सुपर एलिवेशन जो है हमारा अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा 3.7%। कितना आ जाएगा सुपर एलिवेशन? 3.7% जो है आपका सुपर एलिवेशन जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज़ डिज़ाइन फॉर ट्रैफिक नीड्स। ट्रैफिक नीड के लिए कौन कौन से वेरियस टाइप हैं पार्किंग फैसिलिटीज़ के, वो बताने हैं, उसको डिटेल में बताना है। तो कुछ मैं बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी पार्किंग फैसिलिटीज़ तो बहुत सारे हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, वो हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्पेसेस that are located along the streets, these can be either parallel, perpendicular or angled to the curve. ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो होता है टिपिकली रेगुलेट किया जाता है बाय लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मे इन्वॉल्व टाइम लिमिट। इसमें टाइम लिमिट होता है, कुछ समय के लिए ही जो है आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। और पार्किंग मीटर्स और परमिट रिक्वायरमेंट्स है ना, यहाँ पे पार्किंग मीटर्स और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो कन्वीनियंट एक्सेस टू डेस्टिनेशंस, यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो लिमिटेड कैपेसिटी होता है, और दूसरा कि कैन कंट्रीब्यूट टू ट्रैफिक कंजेशंस एंड एक्सीडेंट, और इसके कारण से ट्रैफिक जाम भी जो है कंडीशंस देखने को मिलता है। दूसरा पार्किंग है आपका फैसिलिटीज़ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जो होता है ये मेन ट्रैफिक लेन से थोड़ा दूर लोकेटेड होता है इन डिजाइनेटेड पार्किंग लॉट्स और स्ट्रक्चर। दीज कैन बी पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़। ये पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़ दोनों हो सकती है। इसमें जो है दो तरीके का होता है, एक होता है सरफेस पार्किंग लॉट। सरफेस पार्किंग लॉट जो होता है वो ग्राउंड लेवल पार्किंग होता है, जहाँ पे कोई भी मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं होता है। ये आपका अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया या रूरल एरिया में देखने को मिलता है। एडवांटेज अगर बात किया जाए तो लोअर कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू नेविगेट। डिसएडवांटेज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, और दूसरा लिमिटेड टू वन लेवल और रिड्यूस्ड कैपेसिटी। दूसरा जो है हमारा वह है पार्किंग गैराज या स्ट्रक्चर। पार्किंग गैराज जो होता है ये मल्टी लेवल फैसिलिटीज़ होती है पार्किंग का, जो कि एबव और बिलो ग्राउंड होता है। दे आर कॉमन इन अर्बन एरियाज़, जहाँ पे लैंड की कमी जो है हमें देखने को मिलता है। एडवांटेज बात किया जाए तो हायर कैपेसिटी इन ए स्मॉलर फुटप्रिंट, और दूसरा कैन बी इंटीग्रेटेड विद
अदर बिल्डिंग। डिसएडवांटेज होता है कि हायर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा, मे बी मोर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है नेविगेट करने में। तीसरा आपका यहाँ पे पार्किंग है वो है पार्क एंड साइड फैसिलिटी, राइड फैसिलिटी। यानी पार्क एंड राइड फैसिलिटी जो है ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि इनकरेज किया जा सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने को लेकर। दीज आर टिपिकली लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन एरियाज नियर ट्रांजिट स्टेशंस, बस स्टॉप और कारपूल मीटिंग पॉइंट्स। एडवांटेज होता है कि रिड्यूसेज अर्बन ट्रैफिक कंजेशंस। दूसरा, सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। डिसएडवांटेज, मोर रिक्वायर सब्सटेंशियल लैंड एरिया। दूसरा, कैन बी अंडर यूटिलाइज्ड इफ़ नॉट वेल इंटीग्रेटेड विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल। चौथा आपका यहाँ पे है रेसिडेंशियल पार्किंग। रेसिडेंशियल पार्किंग जो है ये डिज़ाइन किया जाता है रेसिडेंट्स ऑफ अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस, कंडोमिनियम्स और हाउसेस के लिए, जो कि प्राइवेट गैराज, ड्राइववे और डेडिकेटेड पार्किंग एरिया होता है। एडवांटेज, कन्वीनियंट फॉर रेसिडेंट्स। दूसरा, कैन बी डिज़ाइन टू फिट द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक रेसिडेंशियल एरिया। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो ये रिक्वायर करता है सब्सटेंशियल स्पेस को, स्पेशली इन सब अर्बन एंड रूरल एरियाज, ऑफन नॉट अवेलेबल इन हाई डेंसिटी अर्बन सेटिंग। पाँचवा है कॉमर्शियल पार्किंग। कॉमर्शियल पार्किंग जो है डिज़ाइन किया जाता है बिजनेसेस, शॉपिंग सेंटर्स और ऑफिस बिल्डिंग के लिए, जहाँ पे सरफेस लॉट्स या स्ट्रक्चर्ड पार्किंग गैराज आपका होता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट एक्सेस फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़। दूसरा, कैन बी डिज़ाइन टू एकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स। डिसएडवांटेज, कैन बिकम कंजस्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड आपका ये होता है। और दूसरा, रिक्वायर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6 का भी कि वाइल अलाइनिंग अ हिली रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट 6%, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस 60 मीटर इज इनकाउंटर्ड, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेड एट द कर्व। कर्व पे कंपनसेटेड ग्रेड को जो है ग्रेडियंट को आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे जो है दिया गया है रूलिंग ग्रेडियंट G 6%, रेडियस ऑफ कर्व R 60 मीटर। कंपनसेटेड ग्रेड हमारा GC आ जाएगा G माइनस R बाई R प्लस C। तो GC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 + 60 बाई 60 + 30, जो कि हमारा आ जाएगा R 6 माइनस 0.66, यानी GC इज इक्वल टू 5.33%। यहाँ पे C जो है आपका कंपनसेशन फैक्टर आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स जिसके ऊपर लेंथ और वैली कर्व जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहला है डिज़ाइन स्पीड। ये डिटरमाइन करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कर्व को। अगर हाई स्पीड है मतलब डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा है तो लॉन्ग कर्व्स हमारा होगा ताकि स्मूथ ट्रांजिशंस और सेफ व्हीकल हैंडलिंग हो। दूसरा, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो है ये हमें सफिशिएंट विजिबिलिटी को ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रिएक्ट करता है ऑब्स्टेकल्स और चेंजेस इन रोडवे। तीसरा, कंफर्ट क्राइटेरिया। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया जाता है बाय पैसेंजर्स शुड मिनिमाइज ताकि कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज भी ज़रूरी है ताकि वाटर का एक्यूमुलेशंस के कारण से हमारा रोड डैमेज ना हो। मिनिमाइजिंग अर्थवर्क एंड प्रिजर्विंग नेचुरल लैंडस्केप्स। जो अर्थवर्क्स है उसको मिनिमाइज करेंगे ताकि नेचुरल अर्थस्केप्स को प्रिजर्व किया जा सके और कर्व का डिज़ाइन किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेक्शंस, ड्राइववे एंड अदर एक्सेस पॉइंट कैन इन्फ्लुएंस द कर्व लेंथ, जो कि कर्व लेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। कर्व लेंथ, अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने का फॉर्मूला बात किया जाए तो L इज इक्वल टू 2S माइनस 200 इंटू H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर बाई A।
ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वैली कर्व है जो कि फॉर्म किया जाता है बाय ए डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ 1/25 मीटरिंग एंड असेंडिंग ग्रेड 1/30। डिज़ाइन करना लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ द कंफर्ट कंडीशन एंड हेड लाइट साइट डिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स for a design speed of 80 km/h. Assume allowable rate of change of centrifugal acceleration जो कि c is equal to 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर देखें तो डिसेंडिंग ग्रेड G1 इज इक्वल टू 1/25 यानी 0.04, असेंडिंग ग्रेड G2 1/30 यानी 0.033, V जो है 80 km/h तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एंड allowable rate of change of centrifugal acceleration c is equal to 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब दिया है। तो एल सी इज इक्वल टू वी क्यूब बाई सी इंटू G1 प्लस G2, तो 22.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.6 गुने 0.04 प्लस 0.033, तो आ जाएगा एल सी इज इक्वल टू 10,974.62 डिवाइडेड बाई 0.6 गुने 0.0733 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 249549.04 मीटर। तो एल एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस 2h इंटू वी स्क्वायर बाई 2g, तो 2s माइनस स्क्वायर रूट एस स्क्वायर माइनस 4h इंटू एस बाई G1 प्लस G2। तो एल एस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 127.47 माइनस स्क्वायर रूट 127.47 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.75 गुने 127.47। एस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g एफ। एस इज इक्वल टू 22.2 गुने 2.5 प्लस 22.2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.35 गुने 9.8, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 127.47 मीटर। तो एल एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1759.75 मीटर। एस जो है हेड लाइट साइड डिस्टेंस, एच जो है हाइट ऑफ हेड लाइट एबव रोड सरफेस आपका जो कि 0.75 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी मैंने आपको जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में अब तक बताया है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे कोर्स इंजीनियर प्लस पे जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ दो डियर, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है आपका होने वाला है। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो टाइम टू टाइम अपडेट्स हैं वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता ही रहूँगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट ऑफ वे जो है एक लीगल राइट होता है टू यूज़ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड और हाईवे के लिए। ये इंक्लूड करता है लैंड रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड एडजेसेंट लैंड नीडेड फॉर its operation, maintenance and expansion. It ensures safe, efficient transportation while considering future expansion and minimizing community and environmental impact. दूसरा है shoulders are the land strips adjacent to roadway that provide a safety buffer for vehicles. They offer a space for emergency stops, breakdown and for vehicles to pull over और enhancing road safety, ना रोड को सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए जो है शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है, या इमरजेंसी गाड़ी वगैरह ख़राब हो गया तो उसको रोकने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। ओके, इसके अलावा शोल्डर्स जो है वो aid in drainage, prevent edge erosions और provide lateral support for
pavement. Their width and design depend on the type of road, traffic volume और safety requirements. जो paved shoulders होता है वो प्रीफर्ड किया जाता है फॉर हाई ट्रैफिक रोड पे, वाइल अनपेव्ड शोल्डर जो है सफिस होता है फॉर रूरल और लो ट्रैफिक एरिया के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका कर्व। कर्व जो है एक रेज्ड एजेस होता है अलोंग द साइड ऑफ रोडवे, और ये जो है सर्व किया जाता है एज मल्टी फंक्शंस इंक्लूडिंग डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ रोड, providing a structural support to pavement, channeling surface water to drainage systems and enhancing pedestrians safety by separating the roadway from sidewalks. Curves जो होता है can also act as a deterrent to vehicles leaving the roadway, contributing टू ओवरऑल ट्रैफिक कंट्रोल एंड रोड सेफ्टी। चौथा है आपका मीडियंस। मीडियंस जो है ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है या एक फिजिकल बैरियर होता है, रुकावट होता है जो कि सेपरेट करता है दो अपोजिट लेन जो होता है ट्रैफिक का रोडवे पे, उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो मीडियंस होता है ये इन्हेंस करता है सेफ्टी को ताकि हेड ऑन कॉलिजन हमारा ना हो और क्रॉस ओवर एक्सीडेंट भी हमें न देखने को मिले। मीडियन जो है वो लैंड स्केप्ड एरिया होता है, कंक्रीट बैरियर हो सकता है, सिंपल पॉइंटेड लाइंस हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है ऑन रोड और अवेलेबल स्पेसेस के ऊपर। जो मीडियंस होता है ये हेल्प करता है मैनेज करने में ट्रैफिक फ्लो को और प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, लाइटिंग एंड सिग्नल्स। पेवमेंट अनइवननेस। पेवमेंट अनइवननेस जो होता है ये वेरिएशंस होता है हमारा रोडवे में सरफेस लेवल दैट अफेक्ट द स्मूथनेस एंड कंफर्ट ऑफ द राइड। पेवमेंट अनइवननेस जो होता है ये इम्पैक्ट करता है हमारा व्हीकल हैंडलिंग, इंक्रीजेज बियर एंड टीयर ऑन व्हीकल्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टू एक्सीडेंट्स। रेगुलर इंस्पेक्शंस जो और मेंटेनेंस जो होता है वो इंक्लूड करता है हमारा रीसर्फेसिंग एंड पैचिंग आर इसेंशियल टू एड्रेस एंड प्रिवेंट पेवमेंट अनइवननेस। अगला है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन जो होता है वो एक एक्सेस होता है जो कि एडजेसेंट होता है टू रोडवे दैट इंक्लूड शोल्डर्स, वर्जेज, फुटपाथ्स एंड ड्रेनेज ditches. They provide a space for essential functions such as pedestrian movement, utility installations और storm water drainage के लिए। जो रोड मार्जिन होता है कंट्रीब्यूट करता है रोड सेफ्टी बाय ऑफरिंग रिकवरी एरियाज फॉर व्हीकल्स, a space for emergency stop and supporting the स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द रोड। जो प्रॉपर डिज़ाइन होता है और मेंटेनेंस होता है हमारा रोड मार्जिन का, तो वो एक ओवरऑल जो रोड परफॉर्मेंस है और जो सेफ्टी है वो हमारा सही तरीके से काम जो है आपका करेगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट आपको लगेंगे वो मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चंस या किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।